ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज जी को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। पिछले 2 वीडियो हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, पंचकम है जागृत पंचकम बाई आदि शंकराचार्य, किसी दूसरे स्तोत्र में भी है वो। तो 5 स्तोत्र का कॉम्बिनेशन है जागृत पंच। जागृत बने हम उसको 2 वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जागृत पंचकम पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा। 2 श्लोक के ऊपर एक श्लोक एक दिन में लिया गया है और 3rd श्लोक लेंगे। इस तरह का टोटल 5 में 5 वीडियो बनाना है। 2 बन चुके हैं, 3 और बनाना है। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं? बहुत पहले ये 4, इसे 5 में से 4 को लेकर हमने एक प्रवचन कई बार विभिन्न जगह में किया हुआ है। लोगों को बहुत हुआ, उसको अच्छा लगा, उन लोगों को बारंबार सुने हैं। उस वजह से इसलिए कुछ छोटा छोटा शॉर्ट वीडियोस 10-15 मिनट का बना रहे एक का। तो 3rd जो श्लोक है, तो पहला श्लोक क्या था? पहला सेकंड में बता देता हूँ। पहले था माता नास्ति पिता नास्ति नास्ति बंधु सहोदरः धनम नास्ति गृहम नास्ति तस्मात् जाग्रत जाग्रत काम क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्करः ज्ञान रत्नापहराय तस्मात् जाग्रत जाग्रत। ये 2 श्लोक में हम लोग कर चुके हैं। आज श्लोक जो है 3rd, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः संसार सागरम दुखम तस्मात् जाग्रत जाग्रत। क्या बोलते हैं? जन्म दुख, जरा भी दुख, जाया मतलब पत्नी भी दुख है, और बारंबार संसार सागर पे आना, पुनः पुनः संसार सागरम दुखम, आना इस जगत में आने का है। इसलिए जागो जागो। कौशन, एक्चुअली ये ध्यान आकर्षण करने वाली, सावधान करने वाली स्तोत्र है ये। बी कॉशस बारंबार बोलते हैं, स्वामी जी बोलते हैं जागृत। श्लोक क्या है? जन्म दुखम जरा दुखम। जन्म और मृत्यु से आदमी डरता है। जन्म से डरता जरूर नहीं है, लेकिन कष्टदायक है। इसे बोलते हैं कि संतों का कहना है, बड़े बड़े मनीषियों का, कि हम लोग अनंत बार जन्म ले चुके हैं, और जन्म का जो प्रोसेस विशेष करके ह्यूमन फ्रेम में या एनिमल्स में, बड़े बड़े एनिमल्स में, ये बाकी तो छोटे छोटे अंडे के थ्रू आते हैं, लेकिन माँ के गर्भ में 9 महीना, कोई के 10 महीना बोलते हैं रहना, कहीं तो 10 मास 10 दिन भी बोलते हैं। 9 to 10 मंथ्स जो माँ के गर्भ में रहना, उल्टा लटक के रहना, देखे होंगे छवि में, पिक्चर में, कम से कम सर नीचे और उसका पाँव जो है धीरे धीरे डेवलप होता है ना। जैसे वंडरफुल, वेरी इंटरेस्टिंग साइकिल। एक छोटा सा सेल बना एक्स, इसमें से दोनों का कॉम्बिनेशन होकर जाइगोट फॉर्मेशन होता है, पुरुष का और स्त्री का जो मिलन होने के बाद, तो वो अंडा कैसे कैसे डेवलप होता है, सो फास्ट डेवलप होता है। 4-5 मास के बाद उसका ब्रेन डेवलप हो जाता है। ये प्रोसेस हमारा नहीं है, लेकिन हम सस्टेनेंस माँ से पाते हैं, लेकिन अंदर रहना पड़ता है 9 मंथ्स। ये दुखदायक है। तो वैसे इसलिए बोलते हैं कि भक्तों का, संतों का कहना है कि जन्म जितना न हो तो अच्छा है। इसलिए जरा मरण के चक्कर में से बचने का हमारा लक्ष्य है। आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य क्या है? कि इस शरीर में, कोई भी शरीर में और नहीं आना पड़े, पूर्ण रूपेण मोक्ष हो जाए। अंतिम छोटी सी भी वासना जब तक सब हमारे दिल में, मन में रहता है, तब तक भी जन्म लाभ करना पड़ता है। कर्म भी अगर हम ठीक से निष्काम भाव से कर्म नहीं किया, कर्म योग में नहीं बन गया, सारे फल अगर ईश्वर को अर्पण न कर पाते हैं, तो भी हमको जन्म लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अच्छे कर्म करते हैं, हमारे हिसाब से अच्छे कर्म करते हैं,
लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक आसंग रह जाती है कामना है, इसका फल की कामना। तो इसलिए वैराग्य को क्या बोलते हैं कि यह अमूत्र फल भोग विराग, वैराग्य का डेफिनेशन ही है। या इस लोक में भी परलोक में, अमूत्र परलोक में भी फल भोग विराग, कोई फल हमको लेना नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि कर्मयोग ये होता है पुनरअपन अनसेल्फिश अनअटैच्ड डिटैच्ड एक्शन, एंड उसके फल को ईश्वर को समर्पित कर देने का है। जो चीज़ समर्पित कर दिया, मैं खैर कर्म कर रहा हूँ एज एन इंस्ट्रूमेंट, और उसका फल मैं भोग नहीं करना चाहता हूँ, मुझे नहीं, मेरे नहीं है, ये भी ईश्वर का ही है, समर्पित कर चुके हैं पहले से ही संकल्प करके, वो कर्मयोग होता है एक्चुअली। उसमें फिर आगे कोई क्योंकि वासना नहीं, फल भोग की वासना नहीं है, वही सबसे बड़ा खतरनाक है फल भोग, कि कहीं ना कहीं हमको आसक्ति है, उससे कर्म से आसक्ति रही जाती है फिर कितना सोचने के बाद भी। तो हम सोचते हैं कि क्या मिलेगा इससे हमको, जहाँ मिलेगा हुआ, बहुत छोटा सा भी हो सकता है, कुछ दिन के लिए आ सकते हैं फॉर सम डेज, लेकिन आना पड़ेगा तो 9 महीने तो माँ के घर में रहना पड़ेगा, वो कष्टदायक है। तो इसलिए बोलते हैं कि जन्म दुखम जरा दुखम, जरा दुखम, जरा ये जो वार्धक्य आ जाता है, देखिए होंगे स्लोली एजिंग प्रोसेस, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, यू नो, अंदर हो तो चलता रहता है। आंखें धीरे धीरे वीक हो जाता है, कान भी वीक हो जाता है, दांत गिर जाते हैं, और बाल धीरे धीरे पक जाते हैं, उड़ जाते हैं, ये होता ही। ये एक भजगोविंदम स्तोत्र है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्ध याति गृहीत दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। ये स्थिति हम लोग की है। अंगम गलितम पलितम मुंडम, मुंड सर से बाल निकल गए, अंग धीरे धीरे गलित डिक्रिपिट वो हो जाते, क्या होता है, झुर्रियाँ पड़ जाते हैं, अवसन्न हो जाते हैं हम लोग, टायर्डनेस आ जाता है जल्दी जल्दी। अंगम गलित पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, दांत खत्म हो जाते हैं, निकल जाते हैं। वृद्ध याति गृहीत दंडम, बूढ़ा आदमी चलना भी स्ट्रेट नहीं पाता है, दंड लेकर चलता है, धीमे 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 स्लोली चलता है। सारे समाप्त हो गए, शक्ति समाप्त हो गई है, फिर भी आशा नहीं छोड़ता। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, आशा जो मन में है, ये इसके ऊपर फिर हम एक श्लोक है ऑलरेडी चर्चा करेंगे, उसी से बंधन हो जाता है। आशया बध्यते लोके, आशा, इतने डिज़ायर्स होते हैं, इतना डिज़ायर्स और भोग करने के लिए, बुढ़ा होने के बाद भी अपने भोग की जो टेंडेंसी, जो कभी छोड़ने को नहीं तैयार होता है, वो तो बोलते हैं कि जरा दुखम। भगवान बुद्ध ने देखा था ना, जान छुटपन से तो पड़ ही रहे हैं, तो जरा ग्रस्त देखा, रोगी को देखा, मृत शरीर देखा, ये सब नेचुरल स्टेट्स हमारे हैं शरीर में। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भाग में विभक्त किया गया है, 6 स्टेजेस दिया गया है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्ष्यते, विनश्यति, ये जो 6 स्टेजेस होते हैं ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक। विनश्यति मतलब नाश हो गया, जायते जन्म हुआ, अभी विनश्यति अंत हो गया, तो इसके बीच में और स्टेजेस है। तो इसलिए जो और ध्यान अगर है हमारा, और रियली हम साधक है, और रियली अगर हमको सचमुच अगर अंत नहीं चाहना चाहते हैं, जन्म नहीं लेना चाहते हैं, कष्ट नहीं पाना चाहते हैं, तो हमको इतना इंटेंस साधना करना पड़ेगा कि मुक्ति हो जाए। मुक्ति की तरफ मोक्ष कामना करके ही करना पड़ेगा। मुमुक्षुत्वम जो कहते हैं वो चाहिए। तो जन्म दुखम, जरा दुखम, जरा मतलब इस तरह कोई स्टेज हमारा न आए, आना है। भगवान बुद्ध ने देखा था ना, आना है ये, हम चाहें ना चाहें ये स्टेज हमारे जीवन में आएंगे। कोई कोई व्यक्ति है बहुत लंबे समय तक जीते हैं, एक्टिव रहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल पहले मन से हार जाते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है ये। कई लोग का देखा हूँ मैंने, जहाँ 60-62 साल हुआ, रिटायरमेंट हुए, क्या स्वामी जी अब कहाँ उम्र रह गया हमारा, आप तो आप क्या समझेंगे। मेरे लोग क्यों भाई, आपसे बड़ा मैं हूँ उम्र में, आप तो अभी रिटायरमेंट हुए ना, मैं तो अगर नौकरी करता तो कब से रिटायरमेंट हो जाता मेरा। तो लेकिन मैं तो मन से तो है, तो मन से लेट अस बी स्ट्रांग, यस आई एम ओके, आई एम फिट। होगा तकलीफ होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आनंद में तो रहे तो सही। तो इससे क्या होगा, जरा जो चीज़ है उसको हम थोड़ा सा डिफीट कर पाएंगे बाई मेंटल प्रेशर, एक स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ। स्वामी जी बोलते हैं ना कि तुम इफ़ यू थिंक योर सेल्फ वीक, वीक यू विल बी, इफ यू फील योर सेल्फ स्ट्रांग, स्ट्रांग यू विल बी।
सोचो, जैसे सोचोगे वैसे होना है। जहाँ थोड़ा सोचा, और बॉडी हार्मोन्स इतना पावरफुल है, द इमीडिएट दे विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन अस। ये देखिए साइंस में बहुत बड़े बड़ी बातें हैं। एनीवे, तो जन्म दुखम जरा दुखम, जाया दुखम, जाया पत्नी को है, तो ये नारी शक्ति को ये अवमानना नहीं है उनके लिए है। एक अगर पुरुष के लिए जाया अगर दुखदायक है, तो जाया के लिए पुरुष भी दुखदायक हो सकता है। जैसे म्यूचुअल प्रोसेस डोमेस्टिक प्रोसेस में, अपना दाम्पत्य जीवन में ये घटनाएं होती है, आमतौर पर होती रहती है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। दुख तो है ही वो, जाय दुखम। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे बहुत संत हो गए हैं, साधारण व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, संत भी फेमस, बिल्कुल ईश्वर में हमेशा मग्न लीन है, ऐसा व्यक्ति को भी घर में अशांति है। मैं एक उदाहरण तुकाराम का कई बार ले चुका हूँ। संत तुकाराम महाराष्ट्र में थे, हमेशा उसके बीवी के पत्नी के साथ उनके झगड़ा, ऐसा नेचुरल परमानेंट प्रोसेस था उनके घर में हमेशा। लेकिन वो व्यक्ति सारे भूल जाते थे, ऑलवेज विठल विठल, कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, घर में खाने को नहीं है, नो प्रॉब्लम्स, विठल विठल। इसीलिए उस इतना तकलीफ के बाद भी घर में हमेशा दाम्पत्य जीवन में कलह के बावजूद भी वो व्यक्ति सदैव वैकुंठ गमन किए थे। भगवान विष्णु के वैकुंठ गरुड़ रथ आके उनको ग्राम के अंदर से सभी के हजारों लोगों के सामने, विठल उनका पता था तुकाराम को मेरे को जाना है ऊपर, तो सारे ग्रामवासी मग्न है बिल्कुल कीर्तन में, विठल विठल विठल, भगवान कृष्ण की कीर्तन कर रहे हैं। रथ धीरे धीरे उतर रहा है और उनको बैठ के चल दिया। सदैव वैकुंठ गमन एक मात्र व्यक्ति किए हैं, वो है तुकाराम जी महाराज। लेकिन फिर भी दुख जीवन में था, दुख के कारण थे, वो दुखी नहीं होते थे, अलग बात है। सोक्रेटिस को भी बात हम देखेंगे, सोक्रेटिस सुकरात के जीवन में भी हमेशा कष्टदायक घर में, ऐसा अनेक लोग हैं। तो जाया दुखम, और शेष में बोलते हैं पुनः पुनः संसार सागरम दुखम, संसार सागर में आना वो भी दुख है बड़े। जैसे शुरू में बताया था मैंने, जन्म मतलब संसार सागर में आने का प्रोसेस है, फिर जाना ही पड़ता है। तो वही मग्र में उतरते हैं डूबते हैं, उतरते हैं डूबते हैं, उतरते हैं डूबते हैं। दिस प्रोसेस गोज ऑन परमानेंट, माने बड़े लंबे समय तक चलता है। और अगर साधना हमारा नहीं है, इट विल बी एन इटर्नल प्रोसेस। साधु का कहना है कि बड़े बड़े जो टीकाकार भगवद गीता में हैं कि अगर हमारी साधना ठीक नहीं है, अगर हम प्रयास नहीं कर रहे हैं और कुछ ऐसे ऐसे गलत गर्हित कार्य किए हैं, तो प्रलय भी हो जाएगा, उसके बाद भी जीवात्मा फिर भी रहेगा, वो नहीं जाएगा। तो हमको सावधान कहाँ रहना पड़ेगा? संसार सागर में न आना पड़े, यहाँ से मुक्ति हो जाए। तो ये उसे क्या क्या कर, फिर साधना करनी पड़ेगी। अगर नहीं आना, संसार सागर में आना नहीं है, संसार सागर पार कराने के लिए एक सत्संग होता है, ये गुरु के चरण होते हैं, ऐसा बहुत अलग अलग समय बोले गए हैं। लेकिन हमारे अपने जीवन में ये जो संसार सागर का अगर दुख है, उसमें अगर ठीक ठीक हम बचना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, ईश्वर के शरण में जाना पड़ेगा, गुरु के मुख से श्रवण करना पड़ेगा ज्ञान के तत्व की बातें, और जीवन में साधना करना पड़ेगा। श्रवण मनन निधिध्यासन, ये जो 3 प्रोसेस है ज्ञान प्राप्ति के, उसके जीवन में हमको पालन करना पड़ेगा। सुनेंगे, इमीडिएटली मनन कर चिंतन करेंगे उसके ऊपर, और स्टार्ट प्रैक्टिसिंग निधिध्यासन, ध्यान प्रोसेस, प्रैक्टिस, अभ्यास, स्लोली स्टेप बाय स्टेप, वन ओवरनाइट नहीं हो पाएगा। तो वो अगर करेंगे तो संसार सागर से छुटकारा मिल पाएगी। और बोलते कि गुरु का चरण भी सही है, संसार सागर में से हमको उबार सकता है। और आदि शंकर बोलते हैं त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवंती भवानव तरणे नौका। भज गोविंद में है त्रिजगत, सारे 3 जगत में अगर कोई ऐसी वस्तु है जो हमको संसार सागर से पार कर सकता है, तो क्या है? त्रिजगति सज्जन संगति रेखा, एकमात्र, दैट इज द ओनली प्रोसेस। जो भवंती क्या होते हैं? वो भवार्णव तरणे नौका, सत्संग। जितना सत्संग करेंगे, ईश्वर चिंतन, ये करने की आवश्यकता है हमको। तो आज समय की समाप्ति हो रही है। 4 बातें बताया। क्या कहता है? जन्म दुखम
जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः संसार सागरम दुखम तस्मात् जागृत जागृत। ये 5 श्लोक पे प्रत्येक में लास्ट लाइन जो है तस्मात् जागृत जागृत। इसीलिए ये सारी चीज़ों को देखते हुए तो पहला श्लोक गया, सेकंड गया, थर्ड श्लोक हुआ, तो हमको सावधानी के साथ साधना करना पड़ेगा। बहुत कॉशस कर रहेंगे तो जाके जो इप्सित फल हमारा जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अगले बार फिर इस तरह का एक श्लोक के ऊपर बातें करेंगे हम लोग। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।